अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया अरसलहुल्लाहु तआला इला काफ़्फ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा वसल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व बारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। फ़क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंतहाई मेरे वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, अजीज़ों, दोस्तों, अल्लाह ताला का बेहद करम हुआ तमाम नमाजियों पर और ख़ुसूसन हज़रत अक़दस क़ारी मोहम्मद शरीफ साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला जामिया मस्जिद उस्मानिया में 27 रातों में कुरान करीम मुकम्मल किया। और कितनी बड़ी सआदत की बात है। मेरा दिल चाहता है अगर वक़्त की तंगी मुझे ना रोके, मैं दाईं तरफ चला जाऊं और बाईं तरफ और इसी तरह दूसरी और तीसरी और आखिरी सफ़ तक मैं आपके माथों को चूमूं, बोसा लूँ कि अल्लाह ने आपसे मुसलसल 27 दिन हो गए मुलाकात की है। 27 दिन। और कभी भी दरवाजे से यूँ रुखसत नहीं किया कि आज जाओ, बस कल मिले थे परसों मिलेंगे। या बड़े का तरीक़ेकार होता है, छोटा बार बार आए तो कहता है यार तूने तो दरवाज़ा ही देख लिया, मुझे कोई और काम भी होते हैं। कभी 5 मिनट के लिए बुलाया, कभी 10 मिनट के लिए बुलाया। और इन तरावी की रकातों में अल्लाह ने 1.5 घंटे के लिए मैं बुलाया। काश हम नमाज को सीख कर समझ कर पढ़ते। नाराज ना होना, नारा ऐसे आप हजरात लगा रहे हैं कि किसी ने हमारी गर्दन दबोच रखी हो, या जो ज़ियाफ़त आपकी बाद में करनी है पहले कर दें, बाद में सुन लें, क्योंकि तरावी के बाद भूख लगती है। जरा
ये हमारी बड़ी सआदतमंदी है। और आपसे अर्ज ये करूंगा कि इस सआदतमंदी को बरकरार रखना, रोजाना की मुलाकात का अपने वक़्त में से वक़्त निकाल लो कि हमने मुलाकात करनी है। दुकान पर जाने की आदत है, कभी ख़त्म नहीं होती। स्कूल और कॉलेज जाने की या काम करने की आदत है, ख़त्म नहीं होती। अल्लाह के घर आने की आदत क्यों ख़त्म होती ईद के दिन? जरा इस बारे में सोचें कि अल्लाह के घर आने में ईद के दिन के बाद हमारी आदत क्यों ख़त्म होती है? क्या हमारा ईमान इतना भी ताकतवर नहीं जो हमारे सीनों में है वो हमें घरों से उठाकर 5 वक़्त अल्लाह के घर में लाकर अल्लाह से मुलाकात कर सके? अच्छा बताओ, अल्लाह से मुलाकात करते हैं, अपना फ़ायदा या नुकसान है? तो ऐसा कौन ताजिर है जो अपना नुकसान करेगा? एक दुनिया की तिजारत है, जिस तिजारत को मेरे बड़ों ने बड़े काम करते आए, छोटों की जिम्मेदारी लगा दी। लेकिन एक तिजारत, इस तिजारत के बारे में अल्लाह ने अपने हबीब से फरमाया, इनको को वो ताजिर बनो कि तुम्हें दुनिया के भी नफ़े मिले और आखिरत के भी नफ़े मिले। वो तिजारत कौन सी? फरमाया, अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। ए लोगो जो ईमान लेके आए हो, तुम्हें ऐसी तिजारत ना बचा दें जो दुनिया और आखिरत के दर्दनाकों से तुम्हें अजाबों से बचा दे। वो तिजारत क्या है? तुमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाह बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। काश तुम जानते ये तिजारत क्या है, ये तुम्हारे लिए बेहतर है बहुत। अल्लाह कह रहे हैं, जिसे अपनी हर चीज के बनाई हुए में पता है कि ये चीज फायदामंद है मेरे बंदे के लिए कि नुकसानदेह है। जितनी चीजें नुकसानदेह थी अल्लाह ने सारी की सारी कुरान में बयान कर दी। ये ना करना तेरा नुकसान होगा, इस पर ना आना तेरा नुकसान होगा, ये ना खाना तेरा नुकसान होगा, ये ना पीना तेरा नुकसान होगा, ये ना पहनना, ये ना ओढ़ना, ऐसा कारोबार ना करना बंदे तेरा नुकसान होगा, ये करना तेरा फायदा होगा, ये काम करना तेरा फायदा होगा, ये काम करना तुझे दुनिया आखिरत की कामयाबी मिलेगी। ये तिजारत वो तिजारत है जिस तिजारत को अल्लाह ने सारे नबियों के सरदार के जरिए में सिखलाई कि तुमिनूना बिल्लाह। ओ लोगो, कुछ भी हो जाए अल्लाह का साथ, अल्लाह की मदद ना छोड़ना, क्योंकि परवरदिगार आलम की मदद के बगैर तुम्हारा दोनों जहानों के अंदर गुजारा कोई नहीं। एक आदमी कहता है मैं दुकानदार हूं, उसकी निशानी क्या है? वो आपको दिन में दुकान पे नजर आएगा, रात को कारोबार करता नजर आएगा। एक कहता है मैं फेरी वाला हूं, वो आपको गलियों बाजारों के अंदर रेडी पर मोटरसाइकिल पर फेरी लगाता नजर आएगा। एक बंदा कहता है मेरे पास दुनिया का होता है, वो आपको गवर्नमेंट के दफ्तरों के अंदर बैठा हुआ नजर आएगा। एक बंदा है मैं कहता है मैं मोमिन हूं, उस मोमिन की भी तो कोई पहचान होनी चाहिए। अल्लाह इस मोमिन की क्या पहचान है? चेहरे की रंगत साफ होगी, कपड़े सफेद रंग के पहनेगा। इलाही इस मोमिन की क्या पहचान है? ये मस्जिद के पड़ोस में रहेगा या मस्जिद के साथ वाली दीवार के साथ मकान बना के रहेगा। इस मोमिन की क्या पहचान होगी? लोगों को पानी पिलाएगा। इस मोमिन की क्या पहचान होगी? लोगों को खाना खिलाएगा। मालिक कायनात ने सबसे पहले मोमिन की पहचान करवाई, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी व युकीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। जिसे मेरे रास्ते में खर्च करता देखो, जिसे बिल देके मेरे पर ईमान लाता देखो, जिसे 5 वक्त की अजान सुनने के बाद अल्लाह अकबर बंदो मेरे घर में आता देखो। तुम्हारी आंख तो धोखा खा सकती है, उसके मोमिन होने में शक कोई नहीं हो सकता है। ये थी पहचान मोमिन की। कोई किसी के पास दीन की दावत लेके चला जाए, कहता काफरों को जाके करो जी, मेरे अंदर तुम्हें कौन सी कमी नजर आई? अगर कमी नजर नहीं आई तो खूबी भी कोई नजर नहीं आ रही। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक। जो कुरान मैंने तेरे पर उतारा, मोमिन की पहचान ये, उस किताब पर भी ईमान लेके आए। पिछली किताबें पढ़ी कोई नहीं, देखी कोई नहीं, पकड़ी कोई नहीं, उनके बारे में सुना कोई नहीं, उनका तर्जमा तक नहीं पढ़ा, उन पर भी ईमान लेके आए। व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। उनका गुमान ये है कि जो दुनिया के अंदर जो मैं मामला कर रहा हूँ, क़यामत के दिन उसका सिला मुझे क़यामत के दिन मिलेगा। जो इस वक्त मेरी जुबान, मेरा कान, मेरी नाक, मेरी हाथ, मेरे पैर,
मेरा जिस्म, मेरे सारे अज़ा, मेरा माल, मेरी दौलत, मेरी औलाद, मेरा कुनबा, मेरी बरादरी, मेरा दिल, मेरा शाम, जो कुछ हो रहा है सारे का सारा मुझे क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में खड़े होकर जवाब देना पड़ेगा। दुनिया का इम्तहान है, यार की जगह यार दे देता है, भाई की जगह भाई बैठ जाता है। आखिरत का इम्तहान होगा, कब्र का इम्तहान होगा। इधर अम्मी की कब्र है, इधर अब्बू की कब्र है, दरमियान में बेटे की कब्र बनेगी। रब्बे अकबर की कसम है, कब्र के 3 सवालों का जिससे सवाल किया जाएगा उसे ही जवाब देना पड़ेगा। मैदान माशर के 5 सवाल है जिससे सवाल किया जाएगा। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक सारे नबियों की उम्मतें होंगी। अगर मेरे से पूछा जाएगा तो मेरी जगह कारी साहब जवाब नहीं देगा। बेशक हो के मेरे पास खड़ा हो, मेरे साथ खड़ा हो। अगर मैं अल्लाह अकबर इसको अपना हमदर्द समझकर, इसको अपना भाई समझकर, इसको अपना कुलीग समझकर, इसको अपना साथी समझकर मैं इसकी तरफ मुंह कर दूंगा तो रब्बे अकबर की कसम है, आज तो चाय पिला रहा है, आज तो मुझे दूध सोडे पिला रहा है, आज तो पानी पिला रहा है। उस वक्त देखेगा नफसी 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 नफसी। बाबा अब तो मेरी तरफ देख लिया, आइंदा सुमीर से मेरी तरफ ना देखना, ना मैं तेरी सिफारिश करूंगा, ना मैं तेरे काम आऊंगा, ना तेरे कामयाब होने के लिए अपनी नेकियों में सेकने की तुझे अता करूंगा। ये वो दिन है जिस दिल की कामयाबी के लिए अल्लाह ने 2 रकात पर वादा कर लिया, जिस दिल की कामयाबी पर अल्लाह ने 1 खजूर का दाना सदका देने पे वादा कर लिया, जिस दिल की कामयाबी के ऊपर रास्ते में मुसलमानों की रुकावट की चीज को परे करने पर भी अल्लाह ने कामयाबी का वादा कर लिया। कोई आदमी परेशान हो, कोई मुसीबत ज़दा हो, कोई दुखों का मारा हो, उसको इतना कह दे यार मैं दुआ करूंगा अल्लाह तेरा भला करे, इस पर भी अल्लाह ने बंदे से कामयाबी का वादा कर लिया है। सारी जिंदगी गुनाहों पे गुजरी, आखिरी लम्हात में कह गया अल्लाह आज के बाद गुनाह नहीं करूंगा, अल्लाह आज के बाद नेकी करूंगा। दूसरा सांस लेने का मौका न मिला, इस इरादे पर भी अल्लाह ने बंदे की कामयाबी का वादा कर लिया है। आज मेरे अजीजों शागिर्द से कुर्बानी, मेरे अजीजों उस्ताद मांग रहा है, मुरीद से कुर्बानी पीर मांग रहा है, मुलाजिम से तो कुर्बानी मालिक मांग रहा है, अल्लाह भी तो बंदों से कुर्बानी मांग रहा है। या अल्लाह माल कुर्बान कर दे, इलाहुल आलमीन औलाद कुर्बान कर दे, परवरदिगार आलम रिज़्क़ कुर्बान कर दे, रिज़्क़ के खजाने खोल दे, माल के खजाने खोल दे। अल्लाह फरमाते रोजाना आकर लंबी लंबी फरिश्ते मुझे दे के जाता है, डिमांड तो तेरी जमीन आसमान से बड़ी होती है, लेकिन मेरे बंदे मैं देने के लिए तैयार हूं, मुझे बता तू इसकी कीमत में क्या अदा करेगा। जब तक अपने जज्बात को, अपनी ख्वाहिशात को, मेरे अजीजों अपनी उमंगों को, अपनी आरजुओं को अल्लाह की मोहब्बत पर कुर्बान नहीं करेंगे, उस वक्त तक मेरे प्यारो अल्लाह की इज्जत की कसम कामयाबी की तरफ अल्लाह हमारी जिंदगी के रुखों को नहीं बदलेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मजलिस है, हजरत साद सुलेमी रजी अल्लाह ताला अन्हु आके बैठ गए। या रसूलल्लाह खानदान में आला, हसब में आला, नसब में आला, क्या बात है, रंग का मैं काला हुआ तो क्या हुआ, इलाहुल आलमीन के प्यारे नबी मुझे पूरे मदीने के अंदर कोई लड़की देने को तैयार नहीं। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तेरा शादी का इरादा, कहा जी मेरा शादी का इरादा। आपने फरमाया अमर बिन वहाब कहाँ है। या रसूलल्लाह वो तो मजलिस में कोई नहीं। आपने फरमाया साथ जा, अमर के घर चला जा और जाकर मेरा पैगाम दे दे, अल्लाह के नबी ने मेरा रिश्ता तेरी बेटी के लिए भेजा है। मदीने के बहुत खूबसूरत सरदार थे वो। अब ये जाके दरवाजे पे खड़े हुए और दरवाजा बजाया का कौन, का अल्लाह उसके रसूल का कासिद, अल्लाह उसके रसूल की तरफ से आया। अब वो क्या कहने लगे, मरहबा लब्बैक व सअदैक, आना मुबारक हो, जी जी हुक्म करो क्या। दरवाजा खोला, समझे पानी मांगेगा, दीन इस्लाम के लिए चंदा मांगेगा, पैर में जुत्ती कोई नहीं, जुत्ती मांगेगा, कपड़ा मांगेगा, खाने पीने के लिए रोटी मांगेगा। आपने फरमाया हाँ जी हाँ साद सुलेमी बता तू किस लिए आया। कि अल्लाह के नबी ने मुझे भेजा। अल्लाह अकबर। वो फरमा रहे कि तो अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दे, निकाह कर दे। सोटा पड़ा था दरवाजे के पीछे। और कहा तेरी जुर्रत ती मेरी हो गए और तू मांगने आ गया। ऐसी डांट पिलाई हो, दौड़ के भाग गए। मारो छोटा, तेरी जुर्रत कैसे हुई, मजाक किया। अपनी शक्ल देख, मेरी बेटी को देख, मेरी बेटी जैसी मदीने के अंदर कोई हसीन कोई नहीं और तेरे जैसा काला कलोटा कोई नहीं, तुझे दूंगा। अब ये मुंह मुरझाया हुआ अफसुर्दा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में चले गए।
दरवाजा बंद करके अब्बा जान गुस्से से आग बगोला के अंदर आए। बेटी कहने लगी अब्बा जी क्या बात है, गुस्सा मुझे दिखाता तो जायज बनता, उसको दिखाया, अगर उसने गुस्सा दिखा दिया तो अल्लाह तेरे लिए जन्नत के सारे दरवाजे बंद कर देगा। वो कहने लगे तो मैंने सोचा ही नहीं, क्या हुआ? अब्बा जान मेरे अरमानों की फिक्र छोड़ दे, मेरी खुशहाली की फिक्र छोड़ दे, मेरे जीवन साथी की फिक्र छोड़ दे, जल्दी जा। अल्लाह अकबर। साथ के पहुंचने से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके माफी मांग ले। अगर उन्होंने आसमान की तरफ देख दिया, अब्बा कभी तेरी आसमान की तरफ देखने की जरूरत ना होगी। अल्लाह अकबर। और अब्बा जान आपने किस बिना पे इनकार कर दिया? मेरे मुस्तकबिल का फैसला था, रंग का काला मेरे लिए आया, तेरे लिए तो नहीं आया था। अब्बा जान अल्लाह अकबर, तुझे तो चाहता मेरा माथा चूमता, तुझे तो चाहता मेरा हाथ उठवाकर अपने लिए दुआ करता, तुझे चाहता तो सीने से लगाकर मेरे नसीबे पे नाज करता। अब्बा तुझे पता ही नहीं, मेरे लिए रिश्ता इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया है। नमाज का सजदा उम्मत के लिए हुजूर लेके आए, यहाँ नहीं मिला, सातवें आसमान से ऊपर जाकर मिला। अल्लाह अकबर। फिर ऐसा प्यारा तोहफा लेके आए, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलात। और मेरा उम्मती मेरा कलेजा ठारना चाहे, मेरा उम्मती मेरी आंखों को स्कूल पहुंचाना चाहे, मेरा कलेजा ठंडा करना चाहे, मेरे से ताल्लुक बढ़ाना चाहे, मेरे से रिश्ता मजबूत करना चाहे, जितना नमाज का सजदा करता रहेगा रब की रहमतें भी तुझे मिलती रहेंगी, मोहम्मद का प्यार भी तुझे मिलता रहेगा। कयामत का दिन होगा, मैदान माशर के अंदर मेरे अजीजों आपकी मेरी पहचान क्या? क्या तेरा मेरा रंग चिट्टा गोरा होगा? क्या मेरे अजीजों आपके मेरे माथे पर हमारी कौम कबीले की निस्बत लिखी होगी, हमारा खानदान लिखा होगा, या दुनिया का ओहदा लिखा होगा? या रसूलल्लाह हम आप अपनी उम्मत को कैसे पहचानेंगे? फरमाया उनके माथे जो अल्लाह के आगे सजदा रेज होंगे, अल्लाह अकबर, आसमान के चांद की तरह चमकते होंगे, और जिन हिस्सों पे वुजू का पानी लगा होगा वो हिस्से नूर की तरह चमकते होंगे। पता लग जाएगा ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का उम्मती, जिसने वुजू किया, नमाज का सजदा किया। अल्लाह अकबर। बेशक जमीन पर इसकी हैसियत कोई नहीं थी, आसमानों पर अल्लाह ने इसे चमका के रख दिया है। साथ जी जी तूने हुजूर से कहा तो नहीं? का कह दिया। अमर बिन वहाब कहते हैं जब मैं रसूलुल्लाह की खिदमत में आया तो आपने, क्या बात है आपने हमारे रिश्ते को ठुकरा दिया? कहा या रसूलुल्लाह मेरी मजाल गलती हो गई, मुझे माफ़ी दे दो। अल्लाह के नबी मैं बेटी लेके आ जाऊं या साद को दूल्हा बन के आए, मैं रिश्ता देने के लिए तैयार हूं। आपने फरमाया साद तेरे पास कोई हक मेहर है? मुस्कुरा के दिखाया या रसूलुल्लाह ये सारी जिम्मेदारियां, अगर रिश्ता आपने तलाश किया तो सारी जिम्मेदारियां खर्चा आपने ही करना है। साथ खड़ा हो जा, उठे। अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास चला जा, साबित बिन कैस के पास चला जा, अली के पास चला जा, 400 दिरहम तेरा हक मेहर रखा है बेटे, तेरी औरत का हक मेहर है, जा इन तीनों के पास जा, ये तुझे 400 दिरहम देंगे, इनसे ले आ, मेरे पास ले आ, मैं हक मेहर के वज निकाह पढ़ाऊंगा, निकाह कर दूंगा। सैयदना उस्मान मेरे हक मेहर के पैसे दे। खैर हो गए, हुजूर ने भेजा जेब खाली। अली तेरे पास कुछ है? वो अली ओ लोगों अपना पर्दा लोगों के आगे जार ना किया करो, मर गए मर गए। अली के घर का हाल क्या है? अल्लाह अकबर। कई दिन हो गए घर का चूल्हा नहीं जलता, खाने को कुछ नहीं, लेकिन रब अकबर की कसम है सखावत के अंदर वो मकाम हासिल किया। कभी अली ने अपने सारी जिंदगी की जमा पूंजी दे दी, कभी फकीर की रोटी के लिए सैयदा फातिमा तुज़्ज़ा ने सर का दुपट्टा उतार के दे दिया है। सखावत। सखी पर अल्लाह का अजाब नहीं आता, सखी पर अल्लाह की पकड़ नहीं आती। सखी किसी न किसी दर्जे में अल्लाह उसे ईमान की दौलत से कामयाब करता है। सखी अल्लाह के रास्ते में देने वाला। दुनिया से कारोबार करते हो, दुनिया से पार्टनरशिप करते हो, रब अकबर की कसम। कारी अतीक साहब मुझे कई मर्तबा पागल कहते हैं, अल्लाह की कसम मेरी अल्लाह से पार्टनरशिप है। इसे पता है मेरे पूरे महीने की लाखों रुपया कमाई का तकरीबन 90% हिस्सा अल्लाह के रास्ते के अंदर जाता है। 90% हिस्सा अल्लाह के बदो करम। कोई दिल के अंदर मैल नहीं और कोई किसी के ऊपर एहसान कोई नहीं। अब्दुल हन्नान तो दुनिया के सिक्के मेरे पे कुर्बान कर दे, मैं दुनिया के अंदर तुझे इज्जतों के ताज ना पहना दूं तो तेरा खुदा कोई नहीं। कल रात मेरे अजीजों मैं कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पीआई की मस्जिद में बैठा था, इधर जीएम इधर डायरेक्टर इधर वो कहने लगे मौलाना पाकिस्तान में कई सफर करें पीआईए की तरफ से फ्री, आपने साल में मैं 4 प्रोग्राम देने, पीआईए की सबसे बड़ी शील्ड से मुझे कल नवाजा गया। रात 2 बजे में मैं बयान से फारिग हुआ, सुबह 8 बजे चला, 10 बजे लाहौर पहुंचा, 10:30 वहां से चला,
असर में शुजाबाद पहुंचा, शुजाबाद से बयान करके फिर ये मेरा खादिम कह रहा था, मौलाना कम से कम आपने इन 27 दिनों के अंदर चौथे रोजे से लेकर 27वें रोज 26वें रोजे तक आपने 111 बयान किए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ना बिल्डिंग बनाई, ना खुदा की कसम कोठी बनाई। कभी कभी आपके जहन के अंदर ख्याल आता है कि पैसों में खेलता है, यूट्यूब के इसके सब्सक्राइबर बहुत है, फॉलोअर बहुत हैं, लेकिन रब्बे अकबर की कसम है, अल्लाह अकबर, यहाँ भी पकड़ लेना वहाँ भी पकड़ लेना, ना अब्दुल हन्नान की कोई फैक्ट्री, ना मकान, ना कोई दुकान, किराए की गाड़ी के अंदर फिरता है। अल्लाह की कसम अपने आप को तसल्ली दे दी कि इलाहुल आलमीन, दुनिया तो कट गई कट जाएगी, कभी जिल्लत में, कभी इज्जत में, कभी रूज में, कभी जवाल में, अल्लाह वहाँ की शर्मिंदगी से बचा लेना। और अल्लाह की कसम जिम्मेदारी सरस करता हूँ, रात की तारीकियों में रोके दिखाया, अल्लाह ने मेरे से वादा कर लिया है, कोई परेशानी नहीं अल्लाह के बदलो करम से। 4 दफा तो मैं इस महीने में कराची गया उनकी एयरलाइनों पे, मेरे अंदर क्या ताकत थी, मैं तो कर्जों का मारा दरवाजे से बाहर नहीं निकलता था। मेरे प्यारों, आज आपको मशुरा दे के जाऊंगा, जीती जागती जिंदगी का पता कोई नहीं। अल्लाह से मैंने एक अरमान मांगा था, अल्लाह ने पूरा कर दिया। वो अरमान ये था, अल्लाह मेरे बच्चे को हाफिज बना देना और एक मर्तबा उसके पीछे मुझे खड़े होकर तरावी पढ़ने की तौफीक देना। 26वीं रात उसने खत्म किया, अल्लाह ने ये अरमान भी पूरा कर दिया। ये अल्लाह से अरमान मांगो, पुत्र बाहर चला जाए, पुत्र उत्ते आ जाए, पुत्र थल्ले चला जाए, ये भी कोई अरमान है। इलाहुल आलमीन 1 दे या 4 दे, इलाहुल आलमीन क़यामत के दिन सारा बना देना कि मेरे बच्चों में मेरा हाथ पकड़ के आए, इलाहुल आलमीन तू जन्नत के 8 दरवाजे खोल दे। ये मांगो अल्लाह से, रो के मांगो अल्लाह से, अल्लाह देंगे। ऐसी इज्जत कल मिली, अल्लाह, इतना बड़ा होटल, गाड़ियां आगे पीछे, गार्ड, पैरों में जीएम, अल्लाह की कसम जीएम पैरों के अंदर बैठा हुआ था, पैर दबारे थे, फिर बैठ के 3:30 बजे मैं लोगों को बैच करा रहा था। फिर कहा भाई अपने 6:30 बजे जब मैं उठूंगा फिर कराऊंगा, मेरे अंदर हिम्मत नहीं। ऐसा प्रोटोकॉल मुझे लाहौर पे आज मिला, मुझे कभी नहीं मिला। मेरे क्या हमारे पास है क्या? ये पगड़ी सर के ऊपर रहती है, सलवार टखनों से ऊंची, हाथ में डंडा और तस्वीर रहती है। खुदाए पाक की कसम, सूटेड बूटेड वाले, अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम सर, व्हील चेयर से। अब तो अल्लाह का फजल है, अस्सलाम मुजाहिद साहब, मेरी एयरपोर्ट पे चेकिंग की कोई नहीं होती, अल्हम्दुलिल्लाह। सिद्दीकी साहब आगे, और अब तो जज साहब ये एजाज मुझे मिल गया, जो मेरे साथ वाली सीट होती है कि वजूद भारी है, रिजर्व कर दो, 2 सीटों की 1 सीट मौली साहब, इनकी सीट। आज मैं लेट के आया जहाज के अंदर 3 सीटों के ऊपर, बरकत है खुदा की कसम। तुम अल्लाह की मखलूक पर अल्लाह के लिए रोना सीख लो, खुदा की कसम अल्लाह मौत के वक्त मौत की घबराहट से नहीं रुलाएगा, अल्लाह के वादे हैं ये मेरे बुजुर्ग भाई सिद्दीक, ये मुझे नसीहतें जोड़ के करते हैं। और अल्लाह का शुक्र है भाई अतीक साहब, इनके साथ ताल्लुक, इनके साथ मोहब्बत, अगर हम सारे बैठे हैं, इनकी बहुत दुआएं, मेरा नहीं दिल करता यहां से जाने को। कुछ कुर्बान करो अल्लाह के लिए। हमारी तो वो मिसाल है ना, हींग लगे ना फटकड़ी, तरंग चोखा ऐसे थोड़ी चढ़ता है, कुर्बानियां मांगता है, फिर अल्लाह इज्जत अता फरमाते। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे हक मेहर, साबित बिल कैस दे हक मेहर, अब्दुर्रहमान दे 400 से 450 दिरहम हो गए। गिनना शुरू कर दिया, 1 2 3। हुजूर ने तो 400 मांगे थे, मैं काले रंग का, वो गोरी चिट्टी, मैं आम सा आदमी, वो सरदार की बेटी, मंजी ले लूं, गद्दा ले लूं, बिस्तर ले लूं, बर्तन ले लूं, कुछ खाने पीने के लिए सामान ले लूं, दुल्हन आ जाएगी तो कुछ खिलाऊंगा। मदीने के बाजार में 400 दिरहम अलहदा किए, जो 50 दिरहम या इससे ऊपर या नीचे अलहदा किए खरीदो फरोख्त के लिए। अब यूं करके कान खड़ा किया और अल्लाह अकबर, आवाज लगी, अल्लाह की तरफ से बुलावा आ गया, निकलो अल्लाह के रास्ते में। 1 पांव मदीने के बाजार में, 1 पांव बाहर। पीछे देखा खूबसूरत बीवी, आसमान की तरफ देखा अल्लाह की मोहब्बत, अपनी तरफ देखा एक जान जिस पर कपड़े भी पूरे कोई नहीं। 400 दिरहम को साइड पे किया, जो बचे थे उन्हें साइड पे किया, मुंह पर नकाब डाला कि अल्लाह के नबी को पता ना लगे मैं कौन हूं, निकल दिए जिहाद के अंदर। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेरे अजीजों जब लश्कर रवाना किया, खुद अल्लाह के नबी रवाना हुए, जो पहला लश्कर मैदान के अंदर उतरा ये भी उतरे, इनके घोड़े को ज़रब लगी, कलाबाजी खा के जमीन की तरफ गिरे। अल्लाह अकबर, जब कलाबाजी खा के गिरे तो इनकी आस्तीन से कपड़ा उठ गया, काला रंग था। रहमत आले नबी फरमा, ओ साथ साथ, यहां से पहचान, साथ साथ। जी या रसूल अल्लाह, का भेजा कहां था, खड़ा कहां है?
का अल्लाह के नबी दुनिया की शादी, दुनिया की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत में कुर्बान कर दी। फिर हुजूर ने भी हाथ खड़े फरमाए, अगर दुनिया की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत पर कुर्बान कर दी, फिर मोहम्मद ऐलान कर रहा है अल्लाह ने जन्नत को तेरे पे वाजिब कर दिया है। तीसरी बात कामयाब हो गई। अल्लाह का नाम लेके मैदान में उतरे, अल्लाह अकबर, मैदान में उतरे, पहले जानवर घोड़े को जरूर लगी, फिर अपने आप को शहीद हो गए। उलमाए किराम ने लिखा सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे बिजली की तरह तेजी से आए और साद रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास बैठ गए, उल्का सर अपनी गोद में ले लिया। कभी आसमान नजरतल फिस समा, कभी आसमान की तरफ देख के रोए, कभी साद की तरफ देख के हंसे, कभी रोए कभी देख के हंसे। फिर अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं करके मुंह फेर लिया। साहबा परेशान, कहा रसूल आपको बताना पड़ेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया रोया इसलिए अल्लाह अकबर, अपने सारे अरमानों को अल्लाह की मोहब्बत पे कुर्बान कर दिया। हंसा इसलिए उधर खून का कतरा जमीन पे गिरा, अल्लाह ने जन्नत के 8 दरवाजों पे को खोल दिया। मेरी आंख देख रही है, मेरा साथ मेरे होश पे खड़ा हुआ है, पहुंच गया मेरे होश पे। या रसूलल्लाह आपने क्यों मुंह फेरा? फरमाया इस शहादत के बदले दुनिया की बीवी कुर्बान की, अल्लाह ने इसकी शादी जन्नत की हूरों के साथ कर दी। मैंने देखा जन्नत की हूरें इसके माथे का बोसा लेने के लिए और हूरे ऐना इसे अपने गले लगाने के साथ आ रही थी। इतनी तेज दौड़ी, उस हूरे ऐना की पिंडली से उसका शरारा, उसका कपड़ा हट गया। उसकी पिंडली को देखकर मैं मोहम्मद को हया आ गया। अल्लाह, ये तो शादी करने गया था बाजार में। तुमिनून बिल्लाहि व रसूली, ओ लोगो अल्लाह पर ईमान लाओ। कैसा ईमान? व इदा क़ील लहुम आमिनू, ऐसा ईमान लाओ जैसे वो ईमान लाए। मेरे अजीजों, उनके ईमान को, उनकी कुर्बानियों को, उनके जोहद को, उनका अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने को कहने लगे या ऐसा ईमान लेके आए कमा मन सुफा। इन्हें कौन कहेगा जो पैर की जुत्ती भी दे आए? इन्हें कौन कहेगा जो तल के कपड़े भी दे आए? इन्हें कौन कहेगा जिन्होंने बच्चे भी कुर्बान कर दिए? ऐसा ईमान तो हमारे से लाया नहीं जाता जैसे ये ईमान लेके आए। हम नहीं लाते ऐसा ईमान। ये कैसा ईमान है? सहाबिया दूध पच पीता बच्चा गोद में लेके बैठी हुई है, कह रही या रसूलल्लाह मेरी भी कुर्बानी कबूल फरमा ले। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या करूं? अल्लाह के नबी ये गोद पीता बच्चा आप कबूल फरमा ले। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसने लग गए, फरमाया इस गोद पीते बच्चे को, क्या दूध पीते बच्चे को मैं क्या कबूल करूं? अल्लाह के नबी मैं यूं नहीं कहती तलवार चलाएगा, मैं यूं नहीं कहती जिरा पहनेगा, मैं यूं नहीं कहती मैदान जहाद में उतरेगा। या रसूलल्लाह हमें मुजाहिदों का हाल नजर आ रहा है, तल के ऊपर कपड़े कोई नहीं, जिरा तो दूर की बात है, पैर में जूता कोई नहीं, अपने कुर्ते के दामन को फाड़ फाड़ के इन्होंने पैरों को बांध रखा है। या रसूलल्लाह किसी के पास लड़ने के लिए लकड़ी, किसी के पास लकड़ी कोई नहीं। हाँ, जिस मुजाहिद के पास तलवार हो और उसको अपना आप वार बचाने के लिए उसके पास ढाल ना हो, कमली वाले उसका मेरा बच्चा उसके हाथ में पकड़ा दो, ताकि जब अल्लाह के रास्ते में लड़े दुश्मन पे वो वार करे, अगर दुश्मन बचकर उस पर वार करे तो वो तेरा यार। वार से बचने के लिए मेरे बच्चे को यूं करके ढाल के तौर पे आगे कर दे। कमली वाले कलेजे पे तीर इसके लगेगा, गर्दन इसकी कटेगी, कयामत के दिन शहीद की मां का रुतबा अल्लाह मुझे अता फरमाएगा। आमन सुफा, ये भी कोई ईमान है? सर के बाल ही काट के ले आई। या रसूलल्लाह ये बात रख लीजिए, क्या करना है कि जिस मुजाहिद के पास सवारी हो उसके पास मुहार लगाम ना हो, मेरे बालों को बटे दे के लगाम बना ले, ताकि ये सदका भी मेरा अल्लाह के दरबार में काम आ जाए। या तो जिसके पास ज़कात लेने के लिए जाओ, कहता जी पहले आना सिउण ते कर दी, गुंजाइश ही कोई नहीं। ये गुंजाइश तो कभी भी नहीं होनी, ये तो नस्लों में भी कोई नहीं होनी। चलो अब तो थोड़ी बहुत खुदा खौफी है, अब तो मेरे अजीजों गुंजाइश निकल आती है। बाद के जो हालात हमारी नस्ल का रंग है, इसके पास कोई गुंजाइश नहीं होनी बाप की मगफिरत के लिए, इसके पास कोई गुंजाइश नहीं होनी। पहले ईमानदारी से बताओ, पीर माल के रोशन ज़मीरों, अल्लाह अकबर, रमज़ानुल मुबारक का महीना आता था, कोई सालन, कोई पकोड़े, कोई चीज़ मस्जिद में अफ्तारी, अब्बू दे सवाब लई, अम्मी दी सवाब लई, भैन दे सवाब लई, हुण ते अपने कोल खान नो कोई नहीं, मौलवी हंजी भुखे मर गए। चलो पता नहीं एक एक घर की हांडी कितने घरों के अंदर गरीबों के घरों में जाया करती थी। अमीरों को देखना शुरू कर दिया, अमीरों ने अल्लाह की रहमत को देखना खत्म करके माल की तरफ देखना शुरू कर दिया। अल्लाह ने हमारे हालात के अंदर हमें मुब्तला करके रख दिया है।
तौबा करे, अल्लाह से माफी मांगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह, ये लैलतुल क़द्र की रात है। पहले अल्लाह सवाल करे, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने आपको लैलतुल क़द्र अता फरमाई। वमा अदरा, तू क्या जाने लैलतुल क़द्र क्या है। फिर अल्लाह ने खुद बताई, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर, 1000 महीने की रातों से अफजल। बनी इसराइल के 4 उलमा ने 80-80 साल इबादत की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, या रसूलल्लाह 80 साल मुसलसल इबादत, दिल का रोजा, रात को अल्लाह के आगे खड़ा होना, अल्लाह के नबी इतनी इबादत कौन करेगा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, मुस्कुराए, या रसूलल्लाह अपनी उम्मत को कह दो उनकी 80 साल की इबादत एक तरफ, इनके 2 नफिलों का मुकाबला नहीं कर सकती है। इस रात में ये 2 रकात पढ़ लेंगे अल्लाह जल्ला शानु। अब सुनो, सुभान अल्लाह, एक मरतबा सुभान अल्लाह ही कह दिया। लैलतुल क़द्र की इबादत की नियत से एक रुकू सुपारे का पढ़ लिया, सूरह फातिहा पढ़ ली या किसी की सुन ली, मेरे अजीजों नफिल पढ़ लिया, सजदा ही कर लिया, या हाथ उठा के दुरूद शरीफ पढ़ के दुआई कर ली। अगर अल्लाह को ये भी पसंद आ गई, अल्लाह 1000 रातों के बराबर सवाब अता फरमाएगा। कितनी मारूमी की बात है, इस रात को कबीला बनी कल्ब की बकरियों के बराबर। अल्लाह अकबर, ये कबीला अरब के अंदर मशहूर था। बकरियां जानवर इनके पास बहुत थे। इनकी बकरियों की खालों पर बड़े घने बाल थे। फरमाया, एक भेड़, एक छतरा, एक बकरा, कोई उसके बाल गिल सकता है। पूरे कबीले की बकरियों के बराबर बकरियों के खालों पर जितने बाल आएंगे, अल्लाह जल्ला शानो ऐसी रातों में इतने इंसानों की मग़फ़िरत फरमा देता है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, मलाइका वर्रूह और रूहुल अमीन जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर अल्लाह अकबर, अल्लाह की रहमत का झंडा बैतुल्लाह पर गाड़ देते हैं। फिर कहते हैं, फरिश्तों निकल जाओ पूरी दुनिया के अंदर, मशरिक में चले जाओ, शमाल में चले जाओ, जनूब में चले जाओ, हर सिर्फ चले जाओ। जो बंदा रो के दिखा रहा, हाथ उठा रहा, नफिल पढ़ रहा, जो बंदा जिक्र कर रहा, दुरूद शरीफ पढ़ रहा, उसके पास जाके बैठ जाओ। वो जो भी मुंह से दुआ करे उसकी दुआ पर आमीन आमीन कहने लग जाओ। या हत्ता मतलाइल फजर, अल्लाह अकबर, ये मामला सुबह सादिक तक, फजर की नमाज तक रहता है। इलाहुल आलमीन के प्यारे नबी, कोई ऐसा बदनसीब है जिसकी इस रात भी बख्शिश कोई नहीं। अल्लाह, माओ से ज्यादा प्यार करने वाला, बाप से ज्यादा शफीक, यारों से ज्यादा यारी निभाने वाला, तो अपनों से ज्यादा मेरे अजीजों हमदर्दी दिखाने वाला, खुद पेट पे पत्थर बांध के दूसरों को खिलाने वाला, तल के कपड़े उतार के दे के आने वाला, कचरा डालने वाली के लिए दुआ करने वाला, और लोगों पत्थर मारने वालों के लिए ताइफ की गलियों में खुदा को रोके दिखाने वाला, कितना अजीम नबी है। अल्लाह अकबर, आपकी जुबान मुबारक से 4 जुमले निकले, हाँ मेरे यारो, अल्लाह सबको माफ कर देता है। आलमीन जानी जिना पे माफी मांगे माफ कर देता है, बदकार बदकारी पे माफी मांगे माफ कर देता है। किसी को मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, कोई माफी मांगे अल्लाह माफ कर देता है। झूठ बोलने वाला माफी मांगे अल्लाह माफ कर देता है। लेकिन 4 आदमी ऐसे जिन्हें इस रात भी मालिक के कायनात रहमत की निगाह से देखना गवारा नहीं करता। पहला कौन? शराब का आदि, शराब पीने वाला। अगर वो शराब से तौबा नहीं करता, इस रात के अंदर उसकी बख्शिश का फैसला कोई नहीं होता है। इल्लमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलि शैतान। तुम्हें किसने कह दिया ये शराब शबाब से घर बसेंगे, इंजॉयमेंट होगी, इससे तो नस्लों का बेड़ा गर्क होगा, तबाह हो जाएगी नस्ल। और हो गई नशे की इल्लत के अंदर। क्या क्या नशा माशरे के अंदर आया, खुदा पाक की कसम, इस नशे ने माँ बाप की नींदों को हराम करके रख दिया। इस नशे ने भाइयों के सर झुका दिए। इन नशे ने बहनों को तलाक दिलवा कर घर बिठा दिया है। नौजवानों, जो वजूद अल्लाह जल्ला शानू के दरबार में खड़े होकर अल्लाह को रोके दिखाया करता था, आज मेरे अजीजों वो वजूद अल्लाह की नाफरमानी में लग गया। तो मेरे अजीजों, अल्लाह से रो रो के मांगो, इलाही रहे भूखा रहना, ये रोजे रखना, ये तरावी अल्लाह हमारी कबूल फरमा ले। या रसूलल्लाह, कोई ऐसा भी है जो इस रात उसकी बख्शिश ना हो? फरमाया, हाँ एक और बदबख्त है, बदनसीब है। अल्लाह अकबर, नसीबों का मारा। इलाहुल आलमीन, वो कौन? फरमाया, माँ बाप का ना फरमान, उस पर भी अल्लाह रहमत की निगाह नहीं फरमाता।
अगर सारा साल किसी ना किसी दर्जे में तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई, तुम्हारी जुबान का ताला खुला क्यों? तुमने अपने यार को कहा यार की करा अब्बे दी वजह तो घर के अंदर झगड़ा है, यार की करा अम्मा दी वजह तो झगड़ा है। जैसे घर के अंदर लेके आया रब्बे अकबर की कसम, उसे डेकोरेशन पीस तो अच्छा लगेगा, घर के अंदर मसनूई फूल तो अच्छे लगेंगे, नहीं लगेंगे तो तेरे माँ बाप अच्छे नहीं लगेंगे। क्या उनके कहने पर माँ बाप का गला घोंट देगा? क्या उनके कहने पर माँ बाप को ओल्ड होम में छोड़ के आ जाएगा? क्या उनके कहने पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साहबी अलकमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मेरे अजीजों कलमा किससे पढ़ा? नबी से। नमाजें किसके पीछे? नबी के पीछे। हुजूर के साथ खाया भी होगा, हुजूर की दावत पर आया भी होगा, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कुरान सुना भी होगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठ के दीन सीखा होगा। लेकिन अलकमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जज़ा का आलम है, मौत की सख्ती है, हुजूर की तरफ इशारा किया, रोने लग गए। कहा या रसूलल्लाह यहाँ के फंस गया, संगी घुट गई, यहाँ से जुबान पर नहीं आ रहा। आपने सर पे हाथ फेरा, फरमाया अलकमा कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, अलकमा पढ़। या रसूलल्लाह पढ़ा ही नहीं जा रहा। नबूवत ने यूं नहीं फरमाया कौन सा गुनाह किया था, आपने यूं नहीं फरमाया नमाजें छोड़ी थी, आपने यूं नहीं फरमाया कि अल्लाह के रास्ते में नहीं गया था, आपने फरमाया तेरे माँ बाप जिंदा हैं। किसी ने कह दिया नहीं जी सिर्फ इनकी माँ जिंदा है। आपने फरमाया अलकमा सच्ची बताइयो तेरे से राजी के नाराज? इनकी आंखों से आंसू निकले। या रसूलल्लाह मां नाराज है। हुजूर पीछे हट के खड़े हो गए, फरमाया अलकमा अगर मां नाराज फिर मोहम्मद भी तुझे कलमा कोई नहीं पढ़ा सकता है। साहबी रसूल मदीने का मदफन, को जुतियां मारी थी मां को, बीवी के मुकाबले में मां को नीचा दिखाया था, धक्के दिए थे, मां की चुटियां नोची थी, मां की बालों के अंदर हाथ डाला था। ऐसा तो सोच भी नहीं सकते। बुलाओ इसकी मां को। आ गई और मुंह मोड़ के खड़ी हो गई। आपने फरमाया कौन है? कहा मेरा बेटा। क्या पहचानती है? कहा नाफरमान है। आपने फरमाया इस पर मौत की सख्ती है, मैं मोहम्मद सिफारिश करता हूँ इसे इसको माफ़ कर दे। मैं कोई माफ़ नहीं करना। आपने फरमाया माफ़ कर दे। कहा मैंने कोई माफ़ नहीं करना, इसने मेरा दिल दुखाया। आपने फरमाया फिर अल्लाह ने इसके लिए जन्नत के दरवाज़ों को बंद कर रखा है। आपने फरमाया मेरे साहबा अम्मा माफ़ कोई नहीं करती, अलकमा को खुदा जुबान पर कलमे की तौफीक नहीं देता। ऐसा करो सारे जाओ जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाओ, माँ का माथा खनका चुप। फिर आपने फरमाया इकट्ठी करके लाओ, ढेर लगा दो, फिर उसमें आग जला दो। जब बिल्कुल आग लग जाए, लोगों लकड़ी तप जाए तो इसको उठा के फेंक दो इसका आग के अंदर। तो कहने लगी रहमत वाले नबी दिल मेरा सख्त है, लेकिन इतना भी सख्त कोई नहीं मैं अपने सामने से आग में फेंक दूं। ये सिर्फ अलकमा की माँ का नजरिया नहीं, हर एक की माँ की ये सोच है। अल्लाह अकबर। वही माँ है जो आज जिसकी 2 रोटियां तुम्हें तंग पड़ती हैं। ये माँ अगर बिजली चली जाया करती थी, रात को सारी रात अपने दुपट्टे से तुम्हारे पे पखा जला करती थी। बाबा जिन्हां दी चली गई और उन्होंने अरमान कोई नहीं आंदा, जिन्हां दी है उन्हें कदर कोई नहीं आता। पूछ वो सामने कुर्सी पे बैठने वाले से, पूछ मेरे से, पूछ इससे कहाँ चली गई इसकी माँ जो हर वक्त हाथ में तस्बीह लेके बैठा करती थी, जिसकी जुबान पर हर वक्त अल्लाह अल्लाह होता था। वो बेबे कहाँ चली गई? अम्मा जट्टी कहाँ चली गई? अल्लाह अकबर। जट्टा दी माँ किथे चली गई? और अब्बानी की माँ कहाँ चली गई? अब्दुल हन्नान की कहाँ चली गई? जट साहब अम्मा कहाँ पहुंची? कोई पता नहीं। अम्मा कहाँ ना बा पता नहीं दुनिया से चले गए। मेरे प्यारो इतनी तो कदर करो जिन्होंने हमारी पोटियां धोई, जिन्होंने दिन रात हमारे लिए एक किया, जो सूख गई हमें दूध पिलाते पिलाते। अल्लाह अकबर। जो इस वजह से अपने माँ बाप के जनाजे पे नहीं गई, बच्चा पेट में है, डॉक्टर ने सफर करने से मना कर रखा है। इतना भी हक नहीं बनता, इतनी भी गैरत नहीं जागती कि कब्रिस्तान उनकी कब्र पे थोड़ी देर जाके कुछ पढ़ के ही आ जाया करें। तुझे दोस्तों के पास जाने के लिए वक्त है। इसी माँ को देखकर अल्लाह जन्नत के दरवाजे खोलेगा। अगर इस माँ ने रो के दिखा दिया तो रब भी मेरे अजीजों जहन्नम के दरवाजे खोल देगा। ठंडियां छावा सिर्फ नाम कहानियां नहीं, बल्कि ठंडी अल्लाह की कसम हकीकत छा है। तेरे 60 साल की उम्र है, कौन? सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तेरे 60 साल फतह मक्का से जब वापिस आ रहे हैं, अल्लाह अकबर, अबवाह के मकाम पर आए। साहबा से फरमाया 70,000 साहबा, एक नहीं 70,000 साहबा। फरमाया मेरा साहबा सवारियों का रुख इधर मोड़ लो, इधर। या रसूलल्लाह ये क्या है? फरमाया पहाड़ी के टेले पर मेरी अम्मा आमना सो रही है, आज मोहम्मद का मुलाकात करने को दिल कर रहा है। सहाबा इकराम फरमाते हैं रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी को दूर रोकते हैं, उतरते फिर पैदल चल के जाते हैं। अम्मा की कब्र के पास गए, बास जगह आए, बाएं फैलाकर माँ की कब्र को सीने से लगा लिया और रो के कहा अम्मा वही मोहम्मद आया है जो यतीम लेके आई थी, आज सारे नबियों की सरदारी का ताज पहन के आया है। काश मेरी अम्मा जिंदा होती तो आज मैं बताता मोहम्मद का आन कैसा, मोहम्मद का शान कैसा है। फिर आपने साहबा से फरमाया मेरा साहबा जी या रसूलल्लाह। फरमाया जिसने जाना है मदीने की तरफ
चला जाए, मैं तो आज नहीं जाऊंगा, मैं तो 63 साल गुजर गए, मैं तो रात अपनी माँ के पास गुजारूंगा। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, माँ माँ हुआ करती है, माँ माँ हुआ करती है। कौन? उवैस है, करन का रहने वाला है, मुराद कबीले का है। हजरत उमर पास खड़े हैं, हजरत अली पास खड़े हैं, रहमत वाला नबी जिसकी दुआ में अल्लाह ने कबूलियत को रखा, जिसके हाथों की उंगलियों में अल्लाह ने शिफा को रखा, जिसको आंख में खोल के दिखा दे अल्लाह जन्नत के दरवाजे खोल दे, जो मुस्कुरा के दिखा दे अल्लाह जन्नत के दरवाजे खोल दे, जो गुस्सा करके दिखा दे अल्लाह जहन्नम के दरवाजे बंद कर दे। कौन है? उमर। अल्लाह अकबर। ये कौन है? हजरत उमर है। 28 मरतबा बोले, आसमान पर खुदा बोलता है। ये कौन है? जिस रास्ते पे खड़ा हो जाए शैतान रास्ता छोड़ के भाग जाता है। ये कौन है? उमर। अगर अल्लाह अकबर मेरे बाद कोई नबी होता तो ताज नबूवत तेरे सर के ऊपर सजता। ये